नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस हुई। लोकसभा में सरकार और विपक्ष में जबरदस्त वार पलटवार देखने को मिला। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर ट्रंप के दावे और विपक्ष के सवालों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। एक बार नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज़्यादा बार अमेरिकी राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाने का दावा कर चुके हैं। जिस वक्त देश की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी, उस वक्त भी स्कॉटलैंड में मौजूद ट्रंप ने युद्ध विराम करवाने का क्रेडिट लिया। इस बात को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार को ट्रंप ने सीज फायर के लिए मजबूर किया। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीज फायर की पूरी कहानी सुनाई। सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन शर्तों पर हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे का सच क्या है। ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल से 17 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। ऐसे में ट्रंप की मध्यस्थता का सवाल ही नहीं उठता। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस हुई। उसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल पूछे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिए। लोगों को लगा कि राहुल गांधी कुछ बहुत ही गंभीर सवाल उठाने वाले हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए वे कई बार स्पेशल सेशन बुलाने की मांग कर चुके हैं। लेकिन उनकी बातों को सुनकर जनता ने अपना सिर पीट लिया। उनको ऐसा लगा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जनता उनसे कुछ तो उम्मीद कर ही सकती है कि वे अपनी बातों को तर्क और सही तथ्यों के साथ संसद के माध्यम से देश के सामने रखेंगे। तर्क और तथ्यों पर आधारित सवाल तो एक भी नहीं था। उल्टे इससे संसद में किए गए अपने व्यवहार की वजह से राहुल गांधी ज्यादा चर्चा में हैं। ऐसा लग रहा है कि संसद की मान मर्यादा भी अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की गरिमा बढ़ाते हुए राहुल गांधी के सारे बचकाने सवालों के तथ्यों के साथ जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्टाइल में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से हुई बातचीत के बारे में भी मोदी जी ने बताया। ये भी बताया कि वो 3 बार फोन कर चुके थे, लेकिन मीटिंग की व्यस्तता के कारण 1 घंटे बाद कॉल बैक किया और बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि मैंने उन्हें फ़ोन किया और बताया कि आपका 3-4 बार फ़ोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा और हम उससे भी बड़ा हमला करेंगे और उसका जवाब देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावों को लेकर राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया के किसी भी देश के नेता ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। ये सब बातें संसद में ऑन रिकॉर्ड है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से सुनी गई है। मोदी और अमित शाह ने एक बार फिर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अक्साई चीन जैसे फैसलों से लेकर इंदिरा गांधी के करतारपुर साहिब तक इंदिरा गांधी सरकार के फैसले गिना डाले। प्रधानमंत्री मोदी ने पूछ डाला, किसकी सरकार ने पीओके को वापस लेने का मौका छोड़ दिया? अक्साई चीन को बंजर जमीन करार देकर किसने चीन को सौंप दिया? 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान के 93,000 फौजी हमारे पास बंदी थे और उसका हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमारी सेना के कब्जे में था। हम आसानी से पीओके वापस ले सकते थे, लेकिन मौका गवा दिया गया। पीओके छोड़िए, ये करतारपुर साहिब को वापस ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
ये थी कांग्रेस के सरकारों की दूरदृष्टि और डिप्लोमेसी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने वायुसेना को सीमित निर्देश देकर लड़ाई में उतारा, जिससे भारत को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मोदी जी में इंदिरा गांधी जैसी इच्छा शक्ति नहीं है, जिस पर संसद में बवाल मच गया। इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया और इंदिरा गांधी का 5 सितंबर 1971 को लिखा गया एक पत्र, जो उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को लिखा था, संसद में साझा किया। इस पत्र में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति निक्सन से अपील की थी कि वो पाकिस्तान को भारत पर हमला न करने की सलाह दे। पत्र में इंदिरा गांधी ने लिखा था कि क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर बिना किसी उकसावे के हमला किया है, इसलिए भारत को अपनी अखंडता और सुरक्षा की वजह से युद्ध करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति निक्सन से अपील की थी कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर। नरेंद्र मोदी ने भी जवाब देते हुए कहा कि सेना को पूरी छूट दी गई थी। उन्होंने कहा कि और कैसे आक्रमण करेंगे। सेना की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, सेना ने वो काम किया है जिससे अभी तक पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी के आरोप पर वार करते हुए 1971 में इंदिरा गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस पत्र में इंदिरा गांधी ने एक तरह से अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया था और राष्ट्रपति निक्सन से युद्ध रुकवाने की गुहार लगाई थी। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्षीय नियम 115 के तहत राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी एक पत्र लिखा है। न बहस होती और न ये सब फिर से कांग्रेस को सुनने को मिलता, तो क्या माना जाए, विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने में चूक गया। जैसे राहुल गांधी और विपक्षी नेता मोदी के भाषण में किसी सवाल का जवाब नहीं मिलने का आरोप लगा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, मोदी जी के भाषण में वो सब कुछ मिला हुआ लगता है जो सत्ता पक्ष को चाहिए। प्रधानमंत्री ने हर पहलू को स्पष्ट रूप से समझाया और सरकार का रुख बहुत ही स्पष्ट तरीके से व्यक्त किया गया। अगर प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भी उनके मन में कोई सवाल है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे उन पर केवल दया आ सकती है। कांग्रेस द्वारा स्थापित कहानी और पाकिस्तान में जो चल रहा है वो बहुत हद तक एक जैसे हैं। मोदी, शाह और बीजेपी के लिए फायदे की बात है कि सरकार को एक बार फिर से अपनी बात कहने का मिला। मौका भी देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर मिला। सत्ता पक्ष को इसी बहाने एक बार फिर से विपक्ष को घेरने का मौका मिला और मौके का भरपूर फायदा उठाया गया। शशि थरूर और मनीष तिवारी का मौन व्रत भी सरकार के लिए फायदे का ही सौदा रहा और कांग्रेस को टारगेट करने का बीजेपी को एक और बहाना भी मिला। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।